brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यूएस, इजराइल और ईरान वॉर अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। इस चरण में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ JASSMER का पूरा भंडार तैयार कर लिया है। JASSMER यह अमेरिका की सबसे घातक लंबी दूरी की मिसाइल है। ईरान के खिलाफ वॉर में अमेरिका के अन्य फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया। अब उसकी JASSMER क्रूज मिसाइल का पूरा भंडार तैनाती के लिए तैयार है। अमेरिकन मीडिया संस्था ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि इसी कदम के साथ यूएस का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे खतरनाक फेज में दाखिल हो चुका है। इसी हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्राइम टाइम एड्रेस में ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में वापस धकेलने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियारों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में लग चुका है। ब्लूमबर्ग ने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया कि मार्च के आखिर में पैसिफिक रीजन में जमा लगभग $1.5 मिलियन कीमत वाली इन स्टेल्थ जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज को निकालने का ऑर्डर जारी किया गया था। यही उसके नाम JASSMER का फुल फॉर्म भी है। JASSMER यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। JASSMER मिसाइल 965 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है। यह स्टैंड ऑफ दूरी से हमला करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचा जा सके। इन मिसाइलों को यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मिडिल ईस्टर्न वेस्ट एशियन ठिकानों और ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयर बेस पर भेजा जा रहा है। ट्रंप ने ब्रिटेन पर ईरान के खिलाफ इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने के लिए दबाव डाला था, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपने फेयरफोर्ड एयर बेस से अमेरिका को यह मंजूरी दे दी और अब मिसाइल्स को वहां भेजने का काम शुरू हो चुका है। इन लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ साथ लगभग 2/3 छोटी रेंज वाली JASSM मिसाइलें भी यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान के लिए तय कर दी गई हैं। इनकी रेंज 402 किलोमीटर की है। अमेरिका की इस रणनीति के पीछे एक वजह भी है और उस वजह का एक गंभीर साइड इफेक्ट भी। यूएस अभी JASSMER जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों के इस्तेमाल पर ही ज्यादा से ज्यादा जोर और तरजीह दे रहा है। स्टैंड ऑफ वेपन यानी इस तरह के हथियार जो एक सुरक्षित दूरी से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इससे हमलावर दुश्मन की पहुंच के अंदर जाए बगैर बाहर से ही अटैक कर सकता है। इस तरह के स्टैंड ऑफ हथियारों को अमेरिका इसलिए तरजीह दे रहा है ताकि वो अपने फौजियों और डिफेंस पर्सनल को जोखिमों से बचा सके। मगर इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि इससे अमेरिका के स्टॉक में रखे हथियार खत्म होते जा रहे हैं। ये स्टॉक अमेरिका ने चाइना, रशिया जैसे ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से निपटने के लिए बना रखे थे ताकि ऐसे किसी जंग की स्थिति में उन्हें काम में लाया जा सके। मगर अब वो स्टॉक पाइल घटते जा रहे हैं। साथ ही इन हथियारों की कीमत भी अमेरिका को उठानी पड़ रही है। मसलन आप इसी JASSMER को लीजिए। एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन है। अभी के हिसाब से अगर इसे रुपयों में कन्वर्ट करें तो यह रकम लगभग 14 करोड़ रुपए के करीब करीब आती है। यानी अमेरिका अगर ईरान पर एक JASSMER दागता है तो उसकी जेब से कम 14 करोड़ रुपए तो जाएंगे ही। बाकी खर्चों को अगर अलग भी रख दिया जाए तब भी कम से कम इतना। इसका मतलब यह है कि JASSM जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स इस्तेमाल करने का दूसरा साइड इफेक्ट उस कॉस्ट को लेकर है जो इनकी कीमतों से आता है। यूएस सेंट्रल कमांड से आई जानकारी बताती है कि ईरान के खिलाफ उनकी इस जंग के पहले 4 हफ्तों में ही 1000 से ज्यादा JASSMER मिसाइल्स खर्च हो चुकी हैं। जंग से पहले या युद्ध से पहले 2300 JASSMER मिसाइल्स का ग्लोबल रिजर्व था। कितनी? 2300। अब फिर से इस तैनाती के बाद, जो फिर से तैनाती की जा रही है, उसके बाद सिर्फ 425 मिसाइलें ही बचेंगी। इनके अलावा 75 मिसाइल्स खराबी या टेक्निकल फॉल्ट के कारण अनसर्विसेबल घोषित कर दी गई, यानी 75 तो इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती। चैलेंज अमेरिका के सामने यह भी है कि प्रोडक्शन की मौजूदा रफ्तार से इन भंडारों को फिर से भरने में अमेरिका को सालों साल लग जाएंगे, जिसे अमेरिका के एक नुकसान की तरह देखा जा सकता है। वैसे अमेरिका को नुकसान दूसरे लेवल्स पर भी हुआ है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। 2 एयरक्राफ्ट हैं।
इसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर्स पर भी ईरान ने हमला किया। बल्कि जिस दिन हम ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसी दिन 5 अप्रैल 2026 को भी ईरान ने अमेरिका को बड़ा डैमेज पहुंचाने का दावा किया है। ईरानी सुरक्षा बलों के हेडक्वार्टर खातम अल अंबिया के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने अमेरिका का एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। ये सारे नुकसान अमेरिका को इसी हफ्ते हुए। इनके साथ साथ जंग की शुरुआत से अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 ड्रोन्स भी तबाह किए जा चुके हैं। इन नुकसानों ने ट्रंप के एयर डिफेंस सुपीरियरिटी वाले दावों को करारा झटका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल के बड़े बड़े दावों के बावजूद कि ईरान का ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है, इन दावों के बावजूद तेहरान के पास अभी भी कुछ कार्ड्स छिपे हुए हैं जो अमेरिका और इजराइल के फाइटर पायलट्स के लिए खतरों को दर्शाता है। अब ये खतरे किस मुल्क के लिए बढ़ते हैं, अमेरिका के लिए या ईरान के लिए, या फिर तीसरे देश इजराइल के लिए, जो जंग शुरू कराने के बाद अब लेबनान में हमले करने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहा है? ये सवाल बड़े हैं जिनके जवाब जरूरी हैं, मगर इन जवाबों से ज्यादा जरूरी है उन युद्ध की शांति जिनमें मासूम लोग मारे जाते हैं। अब अमेरिका की इस नई तैनाती के साथ क्या वो शांति हासिल हो पाएगी, ये आगे देखना होगा। जो भी होता है, खबरें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉक।